जगनिक एक महाकवि साहित्य की अमर कृतियों में अपनी कृति को सम्मिलित होना हर साहित्यकार की आकांक्षा रहती है। अपने जीवन काल में यह यश प्राप्त करने वाले बिरले ही होते हैं। अधिकांश को यह वैभव उनके शरीर छोड़ने के बाद ही मिलता है। बुंदेली साहित्य में ऐसा ही एक नाम महाकवि जगनिक का है। कुछ विद्वान बताते हैं कि आपका जीवन काल 12वीं सदी के अंत से लेकर 13वीं सदी के प्रारंभ 1165 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक रहा। साहित्य की दृष्टि से इस समय वीरगाथा काल चरम पर था। विभिन्न दरबारी कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए उनके चरित्र पर प्रकाश डाला, जो रासो काव्य कहे जाते हैं। जगनिक कालिंजर के चंदेल शासक परमार्दी देव अर्थात परमाल के दरबारी कवि थे। अपने शासक तथा आश्रयदाता की प्रसन्नता हेतु तत्कालीन परंपरा को निभाते हुए आपने परमार रासो नामक रासो काव्य की रचना की। यद्यपि जगनिक द्वारा लिखी कोई भी प्रति उपलब्ध न होने के बाद भी इसके एक अंश आल्हाखंड ने जगनिक को साहित्याकाश में स्थिर कर दिया। परमार्दी देव के महोबा के सामंतों आल्हा उदल को नायक मानकर आल्हखंड लिखा गया, जिसे आल्हा भी कहा जाता है। वीरगाथा काल व रीतिकाल को पार करते हुए आज तक इस खंड ने बुंदेलियों ही नहीं वरन समस्त उत्तर भारतीयों के हृदय में साहस व त्याग का मंत्र फूंक रखा है। संभवतः यह ग्रंथ गाने के लिए ही लिखा गया था। इसी कारण तत्कालीन साहित्य पंडितों एवं विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आए, लेकिन आम जनमानस ने न केवल हाथों हाथ लिया अपितु वाचिक परंपरा द्वारा इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित भी किया। तभी आज भी जनता के बीच इसकी गूंज बनी हुई है। यह लेखक का शब्द कौशल ही है कि परमाल रासों की कोई लिखित प्रति उपलब्ध न होने पर भी यद्यपि बाजार में आल्हखंड नाम से इसकी बहुत सी मुद्रित प्रतियां उपलब्ध हैं। उत्तर भारत की अनेक बोलियों में इसका गायन होता है। प्रख्यात आल्हा गायिका पद्मश्री स्वर्गीय तीजन बाई ने अपनी विशिष्ट शैली में आल्हा गायकी को विश्व फलक तक पहुंचाया था। सामान्यतः आल्हा वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। प्रसिद्धि का यह स्तर कि जगनिक के मूल काव्य के न मिलने पर भी उसके आधार पर चली आई श्रौत एवं वाचिक परंपरा के वाहक अल्हैत मेघ गर्जन के मध्य ढोल के गंभीर घोष के साथ हुंकार भरते सुनाई पड़ ही जाते हैं। एक तरफ मेघ गर्जन एवं वातावरण एक स्थान तक सीमित करने वाला, तो दूसरी ओर अल्हैत का घोष 12 बरस लो कुक्कुर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ऐसे में कौन भला उद्वेलित नहीं होगा। सभी क्षत्रियों को एक वाक्य में प्रेरित करने वाली यह पंक्ति किसी की भुजाओं के शोणित में उबाल लाने में समर्थ है। शत्रु प्रतिशोध को अहम बताते हुए कहा जाता है, जिनके बैरी सम्मुख बैठे उनके जीवन को धिक्कार। ऐसी कहावत है कि जब कोई आल्हा पढ़ रहा हो और सुनने वाले यदि सामने दो दुश्मन हों और वे दुश्मन आपस में लड़ने ना लगें, तो समझिए कि आल्हा पढ़ने वाले में ही कोई त्रुटि है। आल्हाखंड की लगभग प्रत्येक लड़ाई में वीर गति प्राप्त करने को महिमा मंडित किया गया है। मूर्छन मूर्छन नचे बेंदुला
ऊपर कहे पुकारी पुकारी, भागी न जइयो को मोहराते, यारों रखियो धर्म हमार। खटिया परिके जो मरी जई हो, बुढ़ी है सात साख को नाम। रनमा मरी के जो मरी जई हो, हुई हैं जुगन जुगन लो नाम। आलखंड में अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है, जिसका प्रारंभ माड़व के युद्ध से है। माड़व के राजा करिंगा ने आल्हा उदल के पिता जच्छराज बच्छराज को मरवाने के उपरांत उनकी खोपड़ियों को कोल्हू में पेर दिया था। उदल को यह बात पता चली तो मात्र 13 वर्ष की आयु में करिंगा का वध करके पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडू गढ़ बरगद की डार। आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकारी। कहवा आल्हा कहवा मलख है, कहवा उदल लड़े ते लाल। बच के आना मांडूगढ़ में, राज बघेल जिये के काल। मात्र वीरता एवं शौर्य ही नहीं, सामाजिक अनुशासन एवं बड़ों के सम्मान का आलखंड में कई स्थानों पर बखान मिलता है। ऐसा ही एक प्रकरण उदल के साथ मेला घूमने गए आल्हा के पुत्र इंदल के अपहरण के बाद का दिखता है। क्रोधित एवं पुत्र प्रेम से संतप्त आल्हा ने उदल की जमकर ताड़ना की। अलहद गाता है, हरे बांस आल्हा मंगवाए, ओ उदल को मारन लाग। बिना कोई प्रतिरोध किए बड़े भाई से मार खाते देख आल्हा की पत्नी द्रवित होकर आल्हा को रोकती है। हम तुम रहिबे जो दुनिया में, इंदल फेरी मिलेंगे आए। कोख को भाई तुम मारत हो, ऐसी तुम ही मुनासिब नाए। प्रेम सौहार्द एवं शौर्य की पराकाष्ठा के भाव लिए आलखंड को कब गाया जाए, इस विषय में अलहैत कहते हैं। भरी दोपहरी सरवन गाइए, सोरठ गाइए आधी रात। आल्हा पावड़ा वा दिन गाइए, जा दिन झड़ी लगे दिन रात। आल्हा भले ही मौखिक परंपरा से आया है, परंतु बुंदेली संस्कृति और बोली के अंग अंग को इस प्रकार प्रस्तुत कर देने की सामर्थ्य इसको बुंदेली बोली के पहले महाकाव्य के रूप में स्वीकार्यता प्रदान करते हुए इसे अन्यतम श्रेणी में रखती है। राजा परमार्द्री देव का चरित्र कहीं नेपथ्य में जाकर यह महान मौखिक महाकाव्य न केवल आल्हा उदल वरन जगनिक के नाम को भी साहित्य जगत के महानतम रचनाकारों में रखता है। कतिपय विवेचक इस रचना को अतिशयोक्तिपूर्ण कहते हैं, किंतु देखा जाए तो तत्कालीन परंपरा में स्वयं को जीवित करने और उत्साहित करने वाली पंक्तियों की रचना करना उद्देश्य था। रण रागिनी उदल गावें, पक्के महल दरारा खाएं। पहिल बचनिया है माता की, बेटा बाघ मारी घर लाऊ। आज बाघ कल बैरी मारिऊ, मोर छतिया की दाऊ बटाऊ। बिन अहेर के हम ना जावें, चाहे कोटिन करो उपाय। जिसको बेटा कायर निकरे, माता बैठी बैठी पछताए। सुनने में यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों का सम्यक अध्ययन करने पर ऐसा लिखना ही समीचीन प्रतीत होता है। आल्हा उदल जितने शूरवीर थे उतने ही बड़े भक्त भी कहे जाते हैं। परंपराएं कहती हैं कि बुंदेलखंड के मैहर में भगवती शारदा की मूर्ति स्थापना का श्रेय इन दो महावीरों को ही है। आज भी प्रातः जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पूजा पहले ही संपन्न हुई रहती है, ऐसी किंवदंती है। इस तरह से आल्हा उदल शरीर में ना होते हुए भी अमर कहते हैं। आल्हा खंड के न केवल बुंदेली लोकगीत परंपरा को आल्हा खंड ने न केवल बुंदेली लोकगीत परंपरा को अछूर्ण रखा, अपितु छोटे से कस्बे महोबा को शूरवीरों की धरती के रूप में प्रस्तुत कर दिया। बड़े लड़ैया महोबा वाले, जिनके बल को वार न पार, जिनके बल को वार न पार। शुक्रिया, धन्यवाद।